जय माता दी। आपका स्वागत है भक्ति शक्ति चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं देवी देवताओं की दिव्य कथाएं, चमत्कार और भक्ति गीत। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की पावन कथा। माँ का यह रूप अत्यंत दिव्य, उज्ज्वल और करुणामयी है। तो आइए आरंभ करते हैं। माँ महागौरी की ये प्रेरणादायक कथा नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ का वर्ण हिम की तरह उज्जवल है। उनके वस्त्र भी श्वेत हैं और उनका वाहन है पवित्र गौ माता। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ से वे अभय देती हैं और चौथे हाथ से वरदान। उनके दर्शन मात्र से मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त इस दिन को अष्टमी और दुर्गाष्टमी के रूप में बड़े उत्साह से मनाते हैं। कथा प्राचीन है। हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने घोर तपस्या का निश्चय किया। वर्षों तक घोर जंगलों में वे रहकर केवल शिव का नाम जपती रहीं। भीषण गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सब सहन किए। तपस्या के कारण उनका शरीर कृशकाय और काला पड़ गया। देवता चिंतित हुए और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे शिव, पार्वती आपकी प्राप्ति के लिए इतना कष्ट सह रही है, कृपा कर उन्हें स्वीकार करें। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। आप मेरी अर्धांगिनी होंगी। इसके बाद गंगा जी के जल से देवी का स्नान कराया गया। स्नान करते ही उनका वर्ण चांद की तरह उज्जवल हो गया। उनका रूप इतना पावन और सुंदर था कि देवताओं ने उन्हें महागौरी कहकर संबोधित किया। यही दिव्य रूप आगे चलकर नव दुर्गा में 8वें स्वरूप के रूप में पूजित हुआ। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ और माता महागौरी भक्तों को वरदान देने के लिए सदा पूजनीय बन गईं। माँ महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अविवाहित कन्याएं विवाह की इच्छा रखती हैं, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। साधक को ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भक्त माता महागौरी की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है, एक समय एक निर्धन ब्राह्मण कन्या थी। वह नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन माँ महागौरी की कथा सुनती, उपवास रखती और माँ की आराधना करती। वह माँ से यही प्रार्थना करती, हाँ माँ, मेरे घर में दरिद्रता का नाश हो, मेरी मनोकामना पूरी हो। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ महागौरी स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, पुत्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे सभी दुख दूर होंगे और तेरा विवाह एक उत्तम वर से होगा। कुछ समय बाद ही उस कन्या का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ। घर में संपन्नता और सुख शांति का वास हो गया। तभी से यह मान्यता फैल गई कि माँ महागौरी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी तिथि के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को सफेद पुष्प, चावल, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। नारियल और दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। मंत्र जाप करें, ओम देवी महागौर्यै नमः। भक्ति भाव से आराधना करने पर माँ महागौरी कृपा करती है और भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी उसे सुख, शांति, धन और संतान का आशीर्वाद देती है। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे माँ महागौरी, हम सब पर कृपा करें, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाए और हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलाए। जय माँ महागौरी, जय माता दी। और इस प्रकार पूर्ण होती है नवरात्रि के 8वें दिन की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो भक्ति शक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।